मॉर्निंग बच्चों, क्लास 10 की मैथ्स की क्लास में आप सबका स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। प्रश्नावली 3.5 तक के सवाल हम लोगों ने हल कर लिए हैं। आज हमें स्टार्ट करनी है प्रश्नावली 3.6। तो प्रश्नावली 3.6 जो है बच्चों, इसमें हम दो चरों के रैखिक समीकरणों के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरणों को कैसे हल किया जाएगा उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसे समीकरण भी होंगे जो रैखिक तो नहीं हैं, परंतु उनमें कुछ प्रतिस्थापन करके उन्हें रैखिक समीकरण के रूप में हम बदल सकते हैं और इस प्रक्रिया से हम जो है आगे प्रश्नों को हल करेंगे। तो जैसे कुछ एग्जाम्पल देंगे या प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आइए चलते हैं प्रश्नावली 3.6 की ओर। प्रश्नावली 3.6 का पहला क्वेश्चन है, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। ठीक है, इसके 4 पार्ट दिए हुए बच्चों, 4 नहीं और ज़्यादा पार्ट है, 8 पार्ट है टोटल। तो इसमें से पहला पार्ट हम लेके चल रहे हैं। देखते हैं 1/2x + 1/3y = 2 और 1/3x + 1/2y = 13/6। अब ये दो जो समीकरण युग्म दिए गए हैं बच्चों, तो ये रैखिक समीकरण जो हैं वो हमारे पास नहीं है, लेकिन हम इनको रैखिक समीकरण के रूप में बदल सकते हैं। किस प्रकार से बदल सकते हैं? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मान लिया हमने 1/x = a और 1/y = b। ठीक है, अब ये हमने मान लिया, तब समीकरण एक हमारा क्या हो जाएगा, तब ये समीकरण हमारा हो जाएगा 1/x की जगह a माना है, यानी यहाँ पर हमें a रखना है। तो क्या हो जाएगा 1/2a + 1/3b = 2। ठीक है, ये समझ में आया। हमने 1/x की जगह a रख दिया है, 1/y की जगह b रख दिया है। अब इसको आगे हल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, लघुत्तम लेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पर 3a + 2b = 2 और आगे और हल करेंगे तो आ जाएगा 3a + 2b = 6 दूनी 12। तो ये हो गया हमारे पास में समीकरण a। अब इसी प्रक्रिया को यानी 1/x = a, 1/y = b जो है इस समीकरण में रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा बच्चों, 1/3 इंटू क्या हो जाएगा a। 1/x की जगह हमने क्या रख दिया है बच्चों, a रख दिया है। तो 1/3 a + 1/2b = 13/6। इसको आगे हल करेंगे, लघुत्तम लेंगे, 6 आएगा। यहाँ पे जब 6 आएगा तो 2a + 3b = यहाँ पर आ जाएगा 13/6। ये बराबर में आया, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास समीकरण क्या प्राप्त हो जाएगा, 2a + 3b = 13। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 प्राप्त हो गया, समीकरण 2 प्राप्त हो गया। अब इनको जो है वो हल करना है। तो हम मान लीजिए यहाँ पर हल करने के लिए विलोपन विधि प्रयोग करते हैं। तो अब विलोपन विधि करने के लिए कोई भी एक जैसे पद करने होंगे दोनों में। जैसे a है, अगर हम इसका गुणांक और इसका गुणांक एक जैसा करना है हमें, तो पहले समीकरण में हमें बच्चों 3 का गुणा करना पड़ेगा, 2 का गुणा करना पड़ेगा और इस वाले में जो है वो 3 का गुणा करना पड़ेगा। तब लिखेंगे समीकरण 1 में 2 का व 2 में 3 का गुणा करने पर, तो 2 का करेंगे तो 6a + 4b = यहाँ पे 2 का गुणा किया जा रहा है तो 16 दूनी 32। नीचे वाला समीकरण क्या हो जाएगा हमारा, समीकरण 2 में 3 का गुणा किया गया है तो 3 दूनी 6, 6a + 3 त्रिकाई 9b = हो जाएगा, 3 का गुणा करेंगे 39। अब क्या करना है बच्चों, घटाना है, तो सब चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो अब घटाइए, 6 में से 6 ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर माइनस चिन्ह के साथ आएगा, 5 4 9 होता है तो 5 भी आ जाएगा और ये घटेगा तो 7 2 9 यानी -7 आ जाएगा। यानी b का मान कितना आ जाएगा। हाँ बच्चों, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ 3a, यहाँ पर 3a + 2b = 6 दूनी 12 होगा, यहाँ मैंने धोखे से 16 लिख दिया है तो ये 12 हो गया। तो समीकरण 1 में 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दूनी कितना आ जाएगा बच्चों, 24 आ जाएगा। ठीक, यहाँ 24 आ जाएगा। तो ये घटेगा इसमें
तो ये बचेगा -15। तो b बराबर क्या आ जाएगा, -15 बटे -5 और 5 एकम 5, 5 तिहाई 15। तो b इक्वल टू हमारे पास प्राप्त हो गया बच्चों क्या, b इक्वल टू हो गया 3। अब b का मान जो है वो समीकरण किसी भी समीकरण में रख दीजिए। तो समीकरण 1 में रखने पर b का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब b का मान रखिए तो 3a + 2 इंटू बी की वैल्यू कितनी आई है, 3 इक्वल टू 12। ठीक, समीकरण 1 जो ये हमारा ना इसमें हमने मान रखा है। तो क्या प्राप्त होगा बच्चों, यहाँ पर 3a + 3 दूनी 6 इक्वल टू 12। तो 3a इक्वल टू हो जाएगा 12 - 6, यानी कितना हो जाएगा 3a इक्वल टू 6। तो a इक्वल टू हो जाएगा 6 बटे 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। a बराबर क्या प्राप्त हो गया, 2। a का मान हमें 2 प्राप्त हो गया बच्चों, और b का मान कितना प्राप्त हुआ है, 3। तो इस प्रकार से a और b का मान हमें प्राप्त हो गया। अब a और b क्या था हमारे पास में, हमने किसको a और b माना था, तो 1/x को a माना था, यानी 1/x बराबर 2 आ गया, और 1/y बराबर कितना आ जाएगा, b को 3 माना था बच्चों, तो हमने यहाँ पर 1/y बराबर 3 हो गया। ठीक है, तो अब इसी तरीके से x और y का मान निकाल लेंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 1/2 और y बराबर क्या हो जाएगा 1/3। इस तरीके से हमने x और y का मान ज्ञात कर लिया। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके के समीकरणों को जो कि रैखिक समीकरण नहीं दिख रहे हैं तो उनको किस प्रकार से हम हल करेंगे, तो रैखिक समीकरण युग्म में हम चेंज करने के लिए हमने उसको कुछ मान लिया। जैसे बटे वाली संख्या दी हुई है तो 1/x इक्वल टू a और 1/y इक्वल टू b मान के हम लोगों ने उसको रैखिक समीकरण में बदल लिया, और उसको फिर बच्चों हम लोगों ने किस विलोपन विधि से हल कर लिया है। बच्चों इसी तरीके से इसको भी सेकेंड वाला जो है वो आपका होमवर्क है, इसको भी इसी तरीके से आपको हल करना है। इसमें 1/x और 1/√x और 1/√y को हमको एक बार 1/√x को a और 1/√y को b मान करके आपको हल कर लेना है, जिस तरीके से प्रश्न नंबर इसका पहला पार्ट हम लोगों ने हल किया है। तो अब बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की ओर, तो देखते हैं कैसे हल करेंगे। अब इस दोनों समीकरण में बच्चों गौर से देखिए, हमें एक जैसे यहाँ पर एक जगह तो y दिया हुआ है और यहाँ पर बटे में x दिया हुआ है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि किसी भी एक पद को एक जैसा करना है। तो मान लीजिए x वाले गुणांक को हमें एक जैसा करना है, तो जो इसका पहला समीकरण है इसमें हम जो है तो बच्चों यहाँ 3y है, यहाँ 4y है, -4y। तो अब यहाँ पर इसके गुणांक को हम एक जैसा कर सकते हैं। तो इसमें अगर 3y दिया हुआ है और यहाँ 4y है, तो अगर हम पहले समीकरण में 4 का गुणा कर दें और दूसरे समीकरण में 3 का गुणा कर दें, ये मान लीजिए समीकरण नंबर 1 है, ये 2 है, तो 1 में 4 का व समीकरण 2 में 3 का, ठीक है, गुणा करने पर तब y के पद क्या हो जाएंगे, एक जैसे हो जाएंगे। गुणा करने पर क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर समीकरण 1 में 4 का गुणा कर रहे हैं, यानी 4 चौको 16, ठीक है, अपॉन x प्लस 4 तिहाई 12y, ठीक, इक्वल टू क्या हो जाएगा, और यहाँ 4 का गुणा किया गया है, 14 चौको 56 हो जाएगा। और यहाँ पर इसी तरीके से इसमें 3 का गुणा किया गया है समीकरण नंबर 2 में, तो 3 त्रिकाई 9x माइनस 4 तिहाई 12y इक्वल टू 23 गुणे 3 यानी 3 त्रिकाई 9 और 3 दूनी 6, 69 हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 समीकरण प्राप्त हो गया। अब इन दोनों को घटा देंगे आपस में। तो यहाँ पर जब घटाएंगे बच्चों, यहाँ पर तो क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर समीकरण मान लीजिए 1 2 इसको दे दिया, तो 3 और 4 मान लीजिए 3 और 4 कर दिया हमने, तो 3 में 4 को घटाने पर, ठीक है, अब हम घटाएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा 16/x प्लस 12y माइनस 9/x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जोड़ देंगे, घटाएंगे नहीं बच्चों, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी घटाने का निशान लगा हुआ ना, तो जोड़ेंगे, तो प्लस 9/x माइनस 12y इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ 56 हो जाएगा प्लस 69 हो जाएगा। अब हमने जोड़ दिया है तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर 16/x प्लस 9/x जुड़ जाएगा आपस में, तो 16 9 कितना हो गया 25/x बराबर कितना जाएगा, ये दोनों जुड़ेंगे आपस में तो 125। तो x बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 25/125, तो कटेगा यानी 25 से कम 25/125।
25, 25 से कम 25, 25 पंचे 125, तो यक्स का मान आ गया 1/5। तो हमारे पास यक्स का मान प्राप्त हो गया बच्चों। इस एक्स के मान को जो है वो हम समीकरण 1 में रख देंगे तो हमारे पास में वाई का मान प्राप्त हो जाएगा। यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब रखिए, तो 4/1/5 + 3y = 14, ठीक है। ये ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, 5 चौको 20, यानी 20 + 3y = 14। तो y = क्या, 3y = क्या जाएगा, 14 - 20 यानी कितना आ जाएगा, 3y = यहाँ पे -6, तो y = आ जाएगा -6/3 यानी -2। तो यहाँ पर हमारे पास में y का मान भी प्राप्त हो गया। अब इस प्रकार से हम लोगों ने x का और y का मान जो है वो प्राप्त कर लिया, जो कि समीकरण युग्म के हल हैं। ठीक है, समझ में आया बच्चों किस तरीके से हल किया गया है। अब आइए बढ़ते हैं आगे। बच्चों आते हैं इसके चौथे पार्ट की ओर। 5/x - 1 + 1/y - 2 = 2 और 6/x - 1 - 3/y - 2 = 1। इसमें क्या करना है बच्चों, इसका हिंट देख लीजिए। यहाँ पर 1x - 1 है, यहाँ पर y - 2 है, तो 1/x - 1 = क्या ले लेंगे, a, और 1/y - 2 = ले लेंगे b। तो इस प्रकार से ये समीकरण दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, और उनको आप हल करिएगा तो वो उसका जो है ए और बी का मान प्राप्त हो जाएगा। और जब ए और बी का मान प्राप्त हो जाएगा तो जो हमने माना था 1/x - a = a और 1/y - 2 = b, तब हम उससे x और y का मान निकाल लेंगे। ये बच्चों 1/x - 1 = a हम मान लेंगे और 1/y - 2 = b मान लेंगे। तब ये दोनों समीकरण हमारे पास क्या आ जाएंगे, 5 × a प्लस यहाँ पर b है, तो 5a + b = 2 आ जाएगा, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ठीक, और ये वाला समीकरण क्या हो जाएगा, 6 × a - 3b = 1, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब इन दोनों समीकरण को आप हल कर लीजिएगा, सब बन जाएगा ना आप लोगों से हल करते हुए। तो समीकरण 1 में जो है अगर हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3b। तो 5a + 3b = 3 का मल्टीप्लाई 15, 5 से 15, 3b = 3 दूनी 6, ये हो जाएगा। और ये हमारा 6a - 3b = 1 दिया हुआ है। घटा देंगे, चूँकि घटाने का निशान है तो जोड़ेंगे, तो यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 15 6 कितना हो जाएगा, 21, a बराबर हो जाएगा 6 1 7। तो a का मान कितना आ जाएगा, 7/21, 7 3 21, तो a बराबर आ जाएगा 1/3। अब a क्या चीज़ था बच्चों हमारे पास में, a था 1/x, 1/x - 1 = 1/3 हो जाएगा। अब इससे आप x का मान निकाल लीजिएगा। इसी तरीके से जो x का मान प्राप्त होगा वो किसी भी एक समीकरण में रख देंगे तो y का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको आप आगे पूरा कंप्लीट करके हल कर लीजिएगा, ये आपका आगे का होमवर्क हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका बच्चों 5वां पार्ट है, 7x - 2y / xy = 5 और 8x + 7y / xy = 15। आइए देखते हैं इसे कैसे हल करेंगे। इसे हल करेंगे बच्चों तो ये देखिए 7x - 2y, 7x - 2y = 5 का गुणा इसके साथ में हो जाएगा तो 5xy आ जाएगा। समझ में आ रहा ना बच्चों। अब इसमें भी यही करेंगे तो 8x + 7y = 15xy। कुछ नहीं किया, ये नीचे वाली संख्याओं को ऊपर यहाँ पर हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हमें क्या करना है, ये जो दोनों समीकरण प्राप्त हुए हैं तो एक्स वाई से दोनों में भाग दे देंगे। तो एक्स वाई से दोनों समीकरण में भाग देने पर क्या प्राप्त हो जाएगा। अब 7x/xy - 2y/xy = 5xy/xy। ठीक है, अब इसी तरीके से इस वाले में भी भाग करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, xy + 7y/xy = 15xy/xy। यहाँ पर x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर y से y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ xy से xy कैंसिल होगा। इसी तरह x यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ y से कैंसिल हो जाएगा और xy से xy। बचेगा क्या हमारे पास बच्चों, 7
अपॉन वाई माइनस 2/x=5। इसी तरीके से यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 8/y प्लस 7/x=50। अब ये दो समीकरण प्राप्त हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये इसमें अगर हम x का पद समान कर देते हैं तो एक जैसे पद जो है वो आपस में कट जाएंगे। यहाँ पर पहले समीकरण में 7 से गुणा कर दें और दूसरे समीकरण में 2 से गुणा कर दें। तो समीकरण 1 दे दीजिए, समीकरण नंबर 2 दे दीजिए। तो समीकरण 1 में 7 से व 2 में 2 से गुणा करने पर, गुणा करिए तो क्या आ जाएगा, 7 से गुणा कर रहे हैं तो 7 7 49 वाई माइनस 7 दूनी 14/x=5, 7 5 35। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में। और दूसरा वाला क्या हो जाएगा हमारे पास में, 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 8 दूनी 16 वाई, 16/y हो जाएगा, प्लस 7 दूनी 14 और यहाँ पे बटे में x है, x रहेगा, और 15 दूनी 30। ये हो गया। अब ये जो समीकरण प्राप्त हुए हैं ये इसमें देखिए यहाँ पर एक जैसे पद हम लोगों ने कर लिए हैं। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये मान लीजिए 3 नंबर दे दिया हमने समीकरण और 4 नंबर दे दिया। तो जोड़ने पर 3 व 4 को, ठीक है, जोड़ने पर अब जोड़ दिया, कितना आ जाएगा, 49/y माइनस 14x प्लस 16/y प्लस 14x=35 प्लस 30। ठीक है, ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब ये आपस में जुड़ेंगे तो 49 प्लस 16 कितना हो गया, 4 1 5 1 6 65 आ गया। 65/y=, यहाँ पर ये भी 65 आ जाएगा। ठीक है, तो y का मान कितना जाएगा, 65/65 कैंसिल हो जाएगा 1। तो y कितना प्राप्त हो गया बच्चों, y आ गया 1। ठीक है, अब x का मान चाहिए हमें, तो y का मान जो है ये y का मान प्राप्त हो गया है। अब y का मान जो है इस समीकरण में रख दीजिए। तो हमें क्या प्राप्त होगा, 7 समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो रखिए 7/y की जगह 1 माइनस 2/x=5। ठीक है, ये इधर जाएगा तो क्या जाएगा बच्चों, तो आ जाएगा माइनस 2/x=5 और ये इस तरफ गया तो -7 यानी -2 आ जाएगा। यानी क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों, -2/x -2, -2 से -2 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा, ये x को इस तरफ ले आइए तो x हो जाएगा -2/2 -2 1। तो x का मान कितना प्राप्त हो गया बच्चों, x 1। ठीक है, समझ में आया कैसे प्राप्त हुआ, ये y 1 आ गया, x का मान 1 आ गया, यही समीकरण युग्म के हल होंगे। समझ में आया किस तरीके से हल किया गया बच्चों। तो इन सवालों को इसी प्रकार से हल करना है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसका 6वां पार्ट है 6x + 3y = 6xy और 2x + 4y = 5xy। अब देखिए इसमें क्या करना है, x y से इन दोनों समीकरण में आप भाग कर दीजिए तो समीकरण हमें जो प्राप्त हो जाएंगे उनको आप हल कर लेंगे। जिस तरीके से इस प्रश्न में किया गया था 5वें क्वेश्चन में, वैसे इसमें करना है। x y से इनको मल्टीप्लाई करने के बाद इसी तरीके के समीकरण प्राप्त हुए थे ना बच्चों, फिर हमने x y से भाग किया था। तो इसी प्रक्रिया को अपनाते हुए इसमें सीधे x y से सब में भाग कर देंगे दोनों समीकरण में, और जो प्राप्त समीकरण होंगे उनको हम हल कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 6। तो ये आप कीजिएगा। अब ये दोनों क्वेश्चन बच्चों एक जैसे ही हैं, तो क्वेश्चन नंबर जो है 7 और 8 इन दोनों में से एक कोई क्वेश्चन लेके चलते हैं हम लोग। तो बच्चों तो इसमें जो है हम कौन सा क्वेश्चन ले लें, तो मान लीजिए हमने इसमें ये थोड़ा सरल सा ही दिख रहा है, ये 8वां क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से फिर इसे भी हल करना है। तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा, ये हम बता दे रहे हैं, हम लोग हल करते हैं। चलिए देखते कैसे हल करेंगे। सबसे पहले बच्चों अब इसमें क्या करेंगे हम कि 1/3 x + y जो है ना, तो 1/, इसमें सबसे पहले हम मान लेंगे, माना 1/3 x + y = a
और 1/3x माइनस वाई इक्वल टू बी। यहाँ पे एक जैसे ये दिख रहा है ना, ये सेम यही चीज़ यहाँ दिख रही है, उसी तरह ये माइनस वाला पद यहाँ दिख रहा है। अब इनको a मान लिया, इनको b मान लिया, तब समीकरण हमारा ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू 3 प्रश्न में 3/4 है बच्चों, तो a प्लस बी इक्वल टू 3/4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से इसमें करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमारे पास में, यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा a/2 माइनस b/2 इक्वल टू -1/8। ठीक, अब इसको हल करेंगे आगे तो ये हो जाएगा हमारा a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2/8, 2 एकम 2, 2 चौको 8, यानी a इक्वल टू कितना आ जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू, ये 2 लिया, 2 ऊपर आ गया। ठीक है, नहीं 2a, यहाँ पर 2b, नहीं ये मिस्टेक, एक मिनट, इसको ऐसे हल करिए, a माइनस बी, यहाँ पे अगर लोग उत्तम ले लेंगे तो 2 आएगा बच्चों, 2 ऊपर चला जाएगा तो -2/8 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर 2 एकम 2, 2 चौको 8, यानी a माइनस बी इक्वल टू -1/4 आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 दे दीजिए, इसको समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। अब यहाँ पर a प्लस बी है, a माइनस बी है, तो समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर अब जोड़ देंगे तो a प्लस बी इक्वल टू 3/4 है, और यहाँ पर क्या है, a माइनस बी इक्वल टू -1/4 जोड़ दिया है हमने, प्लस का निशान है सब जगह, तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों हमारे पास में, यहाँ पर 2a इक्वल टू 3/4 -1/4, तो 3/4 -1/4 कितना आ जाएगा, 3/4 में से 1/4 हो जाएगा तो 2/4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 2/4 यानी 2 एकम 2, 2 दूनी 4 आ जाएगा, यानी क्या प्राप्त हो गया, 2a बराबर 1/2, तो a बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, ये इधर जाएगा नीचे जाएगा, इक्वल टू 1/4। ठीक है, जब a का मान प्राप्त हो गया हमें, अब a का मान जो है वो समीकरण 1 में रख दीजिए, तो समीकरण 1 में a का मान रखने पर, अब मान रखिए क्या प्राप्त हो जाएगा, a की जगह पे हम रखेंगे 1/4 प्लस b इक्वल टू 3/4, तो b बराबर क्या आ जाएगा, 3/4 माइनस 1/4, यानी क्या आ जाएगा, 3 में से 1 गया 2, 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी b बराबर क्या प्राप्त हो गया, 1/2। अब a और b हमने जो माना था, a बराबर क्या माना था, तो वो मान रखेंगे बच्चों, a बराबर कितना, 1/3x प्लस वाई इक्वल टू a माना था, 1/3x प्लस वाई इक्वल टू a, तो a की जगह क्या रख देंगे, 1/4। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर करेंगे, इसको जब आगे हल करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 3x प्लस वाई, ये ऊपर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4। तो ये समीकरण नंबर हमारा 3 हो गया, और यही प्रक्रिया हम इसके लिए भी करेंगे। तो हमने माना था 1/3x माइनस वाई इक्वल टू b की जगह क्या रखेंगे, 1/2, तो क्या आ जाएगा, 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। ठीक, ये समीकरण नंबर 4 हो गया। अब ये 2 समीकरण मिल गए हैं बच्चों, अब हमें क्या करना है, इनको भी हल करना है। तो इनको हल करना बहुत ही आसान है, या तो घटा दीजिए या जोड़ दीजिए, क्योंकि गुणांक एक जैसे हैं x और y दोनों के। तो इसके लिए क्या करेंगे, समीकरण 3 में 4 को जोड़ने पर, अब जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, 3x प्लस वाई इक्वल टू 4 दिया है, और 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 दिया है। जोड़ रहे हैं बच्चों, प्लस चिन्ह नहीं रहेगा यहाँ पर, क्योंकि जोड़ ही रहे हैं, तो ये आपस में ये y कैंसिल हो जाएगा, 3 यानी 6x बराबर 4 2 6, यानी x का मान कितना आ जाएगा, 1, 6/6 यानी 1 आ जाएगा। अब इस तरीके से x का मान प्राप्त हो गया। अब x का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब x का मान यहाँ पर रख दिया, 3 इंटू एक्स की जगह क्या दिया है बच्चों, 1, ठीक है, प्लस y इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 माइनस 3, ठीक है, तो y इक्वल टू 1। इस तरीके से हमारे पास में बच्चों x और y के मान प्राप्त हो गए। तो यही समीकरण युग्म के हल हैं। तो आप उत्तर चाहे तो अलग से लिख दीजिएगा। अतः x बराबर 1 व y बराबर 1 समीकरण युग्म के हल हैं।
हल होंगी। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, तो इस तरीके से बच्चों इसका ये लास्ट पार्ट जो है यहीं पर ख़त्म हुआ। अब इसके आगे का प्रश्न नंबर 2 से जो है हम अगले लेक्चर में हल करेंगे प्रश्न। आज के लिए बच्चों इतना ही। और आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा हो बच्चों, तो लाइक कीजिए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरे नए वीडियोस मिलते रहें। और दूसरे बच्चों को शेयर भी कीजिए, यह एकदम निःशुल्क है। धन्यवाद बच्चों।